कट किया, वहां पर 2 रन पूरे कर लिए। शक्ति रिटर्न का स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के, 3 रन, माफ कीजिएगा 3 रन। अगली गेंद, बढ़िया गैप में निकाला हुआ, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा। जनक जनक शिरवी शक्ति टीम के ओनर हैं और खेल रहे हैं परी की ओर से। ये खेल का जज्बा है। गेंदबाज मनीष, बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। फिर से कट करने का प्रयास, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। शॉर्ट पिच गेंद, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। यहां पर कीर्ति के बल्ले से निकलता हुआ यह लगा सनातनी चौका। हितेश, बढ़िया गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, पूरी तरह से चकमा दिया हितेश को। गेंद चली गई विकेट विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बीच यह ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद शक्ति रिटर्न्स का स्कोर है 8 रन बिना कोई नुकसान के। पहली गेंद, घुमाकर खेलने का प्रयास, एलबीडब्ल्यू की अपील पर नकार दिया वहां पर अंपायर ने। कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी वहीं पर रुका हुआ। फुल टॉस बनाकर खेल दिया वहां पर, फील्डर मौजूद, 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की बदौलत अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन बिना कोई नुकसान के। ये दूसरा ओवर प्रोग्रेस में है।
और ये लगा सनातनी सिक्सर। अच्छी गेंद, काफी फ्लाइट देते हैं अपनी गेंदों में भाविक। मेरे साथी कमेंटेटर अब हमारी कमान संभालेंगे, नीलेश भाई पारसिया, अच्छे कमेंटेटर। हेलो हेलो। 2 ओवर 17 रन हो चुके हैं। श्री कच्छ कड़वा पाटीदार थाना युवक मंडल और महिला मंडल द्वारा आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट में पधारे हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां बल्लेबाज कीर्ति और हितेश है। गेंद संभालेंगे मनीष। मनीष की अगली गेंद सामना करेंगे कीर्ति, और ये लेग साइड की दिशा में धकेल दिया, फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी से चुरा लिया, कोई दबाव के साथ नहीं। दूसरा ओवर मनीष का है और गेंद संभालेंगे रितेश। अगली गेंद, और ये ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए कोई फील्डर को मौका नहीं मिला, और इसी के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 22 रन हो चुके हैं। जबरदस्त शॉट मारा, बल्ले से निकलती हुई गेंद सीधी सीमा रेखा के बाद, काफी जोश है। मनीष की अगली गेंद सामना करेंगे, फिर से उठा दिया, लेग साइड की दिशा में धकेल दिया, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, कोई फील्डर को मौका नहीं मिला। टप्पा खाने के बाद गेंद सीधी हवा में। सॉरी, 26 रन हो चुके हैं। छब्बीस रन बिना विकेट के नुकसान पर फिर से मनीष की अगली गेंद, और ये फुल टॉस सीधा लेग साइड के दिशा में धकेल दिया, फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए हेड्रिक, काफी अच्छा शॉट था। तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। मनीष की अगली गेंद फिर से हितेश, और ये फुल टॉस गेंद सीधा टप्पा खाने के बाद फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए कोई फील्डर को मौका नहीं मिला। गेंद पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन सीमा रेखा के बाद। इसी के साथ स्कोर रोमांचक बैटिंग की थी।
मनीष की अगली गेंद फिर से, और ये लेग साइड की ऑफ साइड की दिशा में फील्डर मौजूद हो, इसी के साथ ही आउट। काफी अच्छा कैच किया धीरज भाई पोकार ने, काफी सुंदर कैच किया। नया बॉलर जुगल आ चुके हैं। जुगल के अगली गेंद सामना कर रहे हैं कीर्ति। और ये एम्पायर का सही डिसीजन, वाइड का इशारा। जुगल की पहली गेंद में वाइड। जुगल की अगली गेंद सामना करे रितेश फिर से, और ये दूसरा वाइड। दो रन का मुनाफा हो चुका है। जुगल की अगली गेंद फिर से सामना कर रहे रितेश, और ये उठा दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, और ये कैच आउट। काफी अच्छा कैच किया कीर्ति आजाद ने, काफी अच्छा कैच किया। क्या आउट हो चुके हैं, उसका कैच किया कीर्ति आजाद ने। कीर्ति के हाथ में से कभी भी कैच छूट नहीं सकता है, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है। नया बैट्समैन वंश आ चुके हैं। स्ट्राइक पर सुमित जी पधारे। जुगल की अगली गेंद फिर से सामना करेंगे। और ये सही वाइड। यहां एम्पायर का सही निर्णय है, पहली गेंद में वाइड का इशारा। और ये फुल टॉस गेंद ऑफ साइड दिशा में धकेल दिया, वहां फील्डर मौजूद, एक रन आसानी से चुरा लिया। स्कोर पहुंचा है 38, 38 रन हो चुके हैं अभी तक। यहां चौथा ओवर चालू है, 38 रन हो चुके हैं। दो विकेट के नुकसान पर 38 रन। स्ट्राइक पर वंश फिर से, और ये एम्पायर का सही निर्णय, वाइड का इशारा।
कच्छी मारू वाइट बॉल डाले पाके खबर ही समझ नती पे पाके हेड़ी बड़ी जबरी प्रैक्टिस की है अने वाइट बॉल डालो था ही पाके शोभे ना ही गेंद में विकेट वेंजनी पे ओ B2 है सीधा विकेट कीपर के पास काफी अच्छी बॉलिंग जुगल की अगली गेंद फिर से हितेश और ये उठा दिया वहां फील्डर मौजूद 2 रन आसानी से चुरा लिया इसके साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर का गेंद चालू है इसी के साथ ही वाइट का इशारा फिर से 1 रन का मुनाफा स्कोर पहुंचता हुआ 41 रन हो चुके हैं अभी तक स्ट्राइक पर है वंश फिर से जुगल की अगली गेंद सामना कर रहे हैं वंश काफी अच्छी रोमांचक मैच है अगली गेंद फिर से प्लेट किया सीधा फील्डर मौजूद 1 रन आसानी से चुरा लिया तैतालीस रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर चल रहा है चौथा ओवर चल रहा है सॉरी फिर से कट किया विकेट कीपर के पास अपील का इशारा लेकिन कोई बीट हुए कोई रन नहीं 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 43 रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर ये ओवर जुगल के नुकसान कारक हुई थोड़ा डीजे चालू करिए Shake it out. Yo, you what you say? Sings to baby. Shake it out. हेलो अब तक 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5वीं ओवर का मैच चालू है यहाँ गेंद संभालेंगे रौनक भीमाणी
रौनक भिमानी के विषय में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। पाटीदार समाज का ये गौरव है कि यहाँ अच्छे कमेंटर अपन को मिले, तो काफ़ी अच्छी कमेंट्री करते हैं रौनक भिमानी, और स्ट्राइक पर है वंश। रौनक के अगले गेंद सामना कर रहे वंश। फिर से प्लेट किया, वहाँ फील्डर मौजूद, एक रन आसानी से चुरा लिया। काफ़ी अच्छी बॉलिंग थी रौनक की। यहाँ काफ़ी धूप भी है, ये धूप के साथ खेलना है तो बड़े संघर्ष के साथ खेलना पड़ेगा। फिर से स्ट्राइक पर सुमित। रौनक की अगली गेंद सामना कर रहे सुमित, और ये प्लेट किया सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहाँ फील्डर मौजूद, आसानी से एक रन चुरा लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 5वीं ओवर का गेंद चालू है। फिर से रौनक की अगली गेंद सामना कर रहे वंश, और ये उठा दिया, सीधा बीट हुए। काफी अच्छी अपील थी लेकिन कोई यहां दर्जा नहीं मिला। फिर से रौनक की अगली गेंद सामना कर रहे सुमित, वंश, और ये उठा दिया सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में। 4 रन के लिए कोई फील्डर को मौका नहीं मिला। गेंद पकड़ने की पूरी कोशिश की लेकिन सीधी सीमा रखा के बाद। यहाँ अच्छी वंश ने काफी अच्छी बाउंड्री लाइन लगाई। पचास रन पूरा करने में इस टीम को। रौनक ने उमिया कप में भी काफी अच्छी खेलदिली बताई थी। अगले गेंद फिर से बीट हुए, सीधा विकेट कीपर पास। सही निर्णय एम्पायर का, वाइड का इशारा, 1 रन का मुनाफा। 50 रन पूरे हो चुके हैं। 50, कॉन्ग्रेचुलेशंस। होश और जोश के साथ खेलते हुए बैट्समैन सुमित। फिर से रौनक की अगली गेंद सामना कर रहे सुमित, वंश, उठा दिया सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में। ओह, काफी अच्छा मनीष ने कैच किया। मनीष सेंगानी ने सीमा रेखा के अतिरिक्त काफी अच्छा कैच किया। स्ट्राइक पर भूमित चोपड़ा है। फिर से कमान संभालेंगे रौनक भिमानी। ओ, सीधा कोई रन नहीं, विकेट कीपर पास। ओवर 5वीं ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर वही रुका हुआ, 50 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। बॉलर में
बॉलिंग की कमान संभालेंगे फिर से धीरज पोकार, यहाँ बंगाली बाबा के नाम पर पहचाने जाते हैं। फिर से स्ट्राइक पर लेफ्टन भूमित चोपड़ा। बैटिंग पावरफुल, बैटिंग पावर प्ले है, सही निर्णय है। बॉलिंग की गेंद संभालेंगे धीरज पोकार, काफी अच्छी बॉलिंग डालते हैं धीरज जी। फिर से स्ट्राइक पर भूमित चोपड़ा। स्कोर वहीं रुका हुआ 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। छठी ओवर चालू है। श्री कच्छ कड़वा पाटीदार थाना युवक मंडल और महिला मंडल आयोजित ये क्रिकेट टूर्नामेंट में पधारे हुए सभी दर्शकों का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूं। काफी अच्छी अपील कल्पेश द्वारा, काफी अच्छी अपील। स्ट्राइक पर भूमित चोपड़ा, बॉलिंग की कमान संभालेंगे धीरज। अगले गेंद फिर से बीट हुए सीधा विकेट कीपर के पास। इसी के साथ वाइड का इशारा, 1 रन का मुनाफा। स्कोर पहुंचता हुआ 51 रन हो चुके हैं। धीरज की अगली गेंद फिर से भूमित चोपड़ा, और ये लेग साइड में धकेल दिया है, वहां फील्डर मौजूद। 1 रन आसानी से चुरा लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। छठी ओवर चालू है। फिर से अगली गेंद, और ये लेग साइड में धकेल दिया, सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए ये लगा पाटीदार चौका। काफी अच्छा शॉट था। संभाल के रखना, तेरे प्यार का एपेटाइजर चखना। काफी अच्छा सुमित के बल्ले से निकलती हुई गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए काफी अच्छा शॉट था। धीरज की अगली गेंद फिर से सामने करेंगे सुमित, और ये लेग साइड की दिशा में। एम्पायर का सही निर्णय, वाइड का इशारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। छठी ओवर चालू है। धीरज की अगली गेंद फिर से किट की, वहां फील्डर मौजूद। 1 रन आसानी से चुरा लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन हो चुके हैं। फुल टॉस गेंद लेग सीध है, वहां फील्डर मौजूद। 1 रन आसानी से चुरा लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। फ्री हिट, कम से कम ये फ्री हिट के अंदर 4 रन के 6 रन आने चाहिए।
तभी जोश बढ़ेगा टीम का। फिर से धीरज की अगली गेंद, सामना कर रहे सुमित, उठा दिया है, लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। 6 रन, ये लगा पाटीदार 6। काफी अच्छा शॉट था। અહીં આવેલ સર્વે દર્શકોને જણાવવાનું કે આ પરિવાર કપની જેટલી પણ લીગ મેચો છે એ આજે રમાઈ જશે અને પાછળના ભાગમાં એટલે કે બપોર પછી સમય જો હાથમાં હશે તો આપણે અંડર 16ની મેચો રમાડશું. કાલે મેન્સ સેમિફાઇનલ બંને અને ગ્રાન્ડ ફાઇનલ અને અંડર 16ની બાકીની મેચો તથા વુમન્સની फाइनल मैच काले रमाશે. इस बीच ये ओवर की समाप्ति. छह ओवर की समाप्ति के बाद शक्ति रिटर्न्स का स्कोर है 67 रन. धन्यवाद नीलेश भाई अच्छा साथ देने के लिए. अब गेंदबाजी की कमान संभालेंगे रौनक भीमाणी. अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर तैयार. सामना करेंगे सुमित रामाणी. घुमाकर खेलने का प्रयास, फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग. केवल एक रन से संतुष्ट. इस एक रन की बदौलत अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 रन. स्ट्राइक लेंगे भूमिक. सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट, अच्छी गेंद, उतनी अच्छी फील्डिंग. केवल 2 रन मिल पाएंगे. इस 2 रन की बदौलत अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 रन. सत्तर रन. रौनक की अगली गेंद, सामना करेंगे भूमिक उर्फ बुम्बाट. गेंद हवा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं. इस बीच 1 रन चुरा लिया. अब स्कोर जा पहुंचा है 71 रन. घुमा दिया है, फील्डर मौजूद, कैच छूटा वहां पर. धीरज पोकार. काफी मुश्किल कैच था, प्रयास अच्छा.
इस बीच अगली गेंद रौनक की, सामना करेंगे सुमित। रनअप में थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये डेड बॉल का इशारा। फिर से चले अपने बॉलिंग मार्क पर रौनक भीमाणी, सामना करेंगे सुमित रामाणी। ये लगा सनातनी सिक्सर। जिस प्रकार के खेल के लिए जाने जाते हैं सुमित रामाणी, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79 रन, यानी कि 79 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट is the score of Shakti returns now after a completion of 7 overs. Now one more over to go, and bowling will be done by new bowler Jugal. Bhumik on the strike. First ball of the over, last over of this innings. Right hand bowler Jugal and left hand batsman Bhumik Bumbat. Score is 79 for the loss of 3 wicket. Here comes first ball from Jugal. Will face Bhumik. Full toss. Played it on the leg side, and ball has gone to the row for 4 runs. Score quickly moves up to 83 for the loss of 3 wicket. Now 5 balls left of this innings. Let's see how much runs will be scored in that 5 runs, 5 balls. Next ball, short pitch. Again down to the leg side, wide. So one more run added to the score. 84 for the loss of 3 wicket. Next ball of Jugal. Full toss, and it's a wicket for Jugal. Good catch by Manish Rangani. ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट भी बंद है, हाँ कैसे मैं आऊं, अरे दिल रजामंद है। New batsman comes to the crease. Nikul Senghani on the strike. Sumit Ramani. Nikul Ukani. Far from the off stump. One more wide. 1 run added to the total. Score moves up to 85. Next ball. That is a humongous 6. जबरदस्त शॉट, यहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र के ऊपर से धकेल दिया गेंद को, चेन चली गई है सीमा रेखा के ऊपर। यह लगा सनातनी सिक्सर। स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ 91 रन।
One more shot in the same area, and the result is same. Ball has gone over the rope for a maximum. ये लगा सनातनी सिक्सर. 97 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ. इस इनिंग्स की संभवत 2 गेंदें आनी बाकी. सुमित अपनी लय में दिख रहे हैं. रनिंग में थोड़ी सी हड़बड़ाहट. काफी अरसे के बाद सुमित अपनी लय में दिखे हैं. घुमाकर खेलना चाहते थे. बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं. केवल 1 रन मिल पाएगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं. स्ट्राइक लेना चाहते हैं सुमित. एक गेंद आनी शेष. इस एक गेंद का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं सुमित रामाणी. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 99 रन. अब इस इनिंग्स की आखिरी गेंद लेकर जुगल तैयार. सामना करेंगे सुमित. और ये लगा सनातनी चौका. इस बीच शक्ति रिटर्न्स के 100 रन पूरे. सुमित ने अपने निजी 40 रन बनाए हैं इस इनिंग्स में. और शक्ति रिटर्न का स्कोर 8 ओवर की समाप्ति के बाद 103 रन. यानी कि यह मैच पर 11 को जीतना है तो 8 ओवर में 104 रन बनाने होंगे. यहां पे हमारे चहीते श्रीकांत भोईर उर्फ शिखू दादा रंजीत फाउंडेशन के ओनर हैं. श्रीकांत भोईर शिखू, जोरदार स्वागत उनका. दोनों टीमें जल्द से जल्द
यहाँ पर परी की ओर से सलामी जोड़ी है भूपेंद्र पुकार और मनीष रंगाणी। भूपेंद्र पुकार को हम सब भूपिंदर सिंह जाडेजा के नाम से जानते हैं। स्ट्राइक लेंगे भूपेंद्र पुकार। गेंदबाजी की कमान संभालेंगे के कीर्ति दीवानी। 104 रनों की दरकार है यहां पर। पहली गेंद के की। घुमाकर खेलने का प्रयास, पूरी तरह से चकमा दिया। हालांकि गेंद अपनी दिशा से भटके बॉलर और ये वाइड का इशारा, रनों का खाता खुलता हुआ। अतिरिक्त के रूप में 1 रन बिना कोई नुकसान के। अगली गेंद फिर से घुमा दिया। फील्डर मौजूद। फील्डिंग में थोड़ी सी हड़बड़ाहट और उसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गेंद चली गई है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। कल सुबह सोचेंगे जो आज रात किया, कल सुबह गिन लेंगे सारी गलतियां। तू मेरा आधी हो जाना अजनबी, फिर हम मिलेंगे ना कभी। આના પછીની મેચ છે શક્તિ શક્તિ 11 અને ઉમા વોરિયર વચ્ચે આના પછીની મેચ રમાવાની છે। બંને ટીમોના કેપ્ટન અહીં રિપોર્ટિંગ અને ટોસ માટે આવી જાય। સૌ પ્રથમ રિપોર્ટિંગ કરાવી લે। और इस बीच ये पहली विकेट का पतन भूपेंद्र पुकार के रूप में। गेंद सीधा स्टंप पर जा टकराई और क्लीन बोल्ड हो गए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। नए बल्लेबाज आए हैं कल्पेश गोगारी, बॉलर के। शॉर्ट पिच गेंद घुमा दिया, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बागम झूला घाल्या बन्ना रे लडीने मारी बनी ने झूलन दी। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर कीर्ति सामना करेंगे कल्पेश। फुल टॉस, गैप में खेला हुआ शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं। ये लगा सनातनी चौका। ਉਹ ਚੰਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੰਦਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਸਰ ਤੈਨੂੰ तेरह रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर बॉलर कीर्ति तैयार। सामना करेंगे कल्पेश गोगारी। बढ़िया गेंद,
बॉल को पूरी तरह से सम्मान देते हुए ये एक और झटका परी की टीम को। कल्पेश ने 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए थे। यहां पर रिस्क लेने का कोई अर्थ नहीं था। अपना बहुमूल्य विकेट गंवाते हुए कल्पेश गोगारी रनआउट के रूप में वापस जाते हुए पेवेलियन की ओर। अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को कलेक्ट करके कीर्ति ने अच्छा थ्रो किया और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। में पुदीना देगा नाका ना गिना देगा चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देगा सामने चिडर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। यहाँ पर मेरी बात तेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात डोरा लेकर आलू भात पूरी बात। अब गेंदबाजी की कमान संभालेंगे वंश दीवानी। फुल टॉस और गेंद असमान उछाल लेती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। टॉस न दाता दीपक पोकार विनोद दुर्भाग्यवश यहां पर उछाल लेती हुई गेंद। अच्छी गेंद कट करने का प्रयास। एक रन पूरा किया यहां पर। इस एक रन की बदौलत अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद वंश की। फुल टॉस गेंद। इसके बाद जो मैच है शक्ति 11 वर्सेस उमा वॉरियर। शक्ति ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला, उमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। एक और विकेट का पतन। अच्छा कैच वहां पर निकुल द्वारा। गेंदबाज वंश अपनी ओर में विकेट चटकाते हुए
वंश के माता पिता यहाँ पर स्टेज में काफी खुश। अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं रौनक भीमाणी। सारा दारोमदार अब रौनक के ऊपर, उनके कंधों पर अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी रौनक को। अगली गेंद, बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद पर कोई मौका नहीं। गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। ओ नदियों पार सजणदा ठाणा ये 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी की कमान संभालेंगे कीर्ति दीवानी। ये अच्छी गेंद, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर दीपक पोकार द्वारा। अगली गेंद केके की, कीर्ति दीवानी। ये लगा पाटीदार चौका। किते कॉल जरूरी जाना किते कॉल जरूरी जाना दिल वाले अबे अच्छी गेंद, ओ बोले अंग्रेजी मुंडा ओ करदा तेजी मुंडा लगाता वोटा ईशाई ओ बोले विल सनातनी चौका। 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, काफी अच्छा स्ट्रोक था। अगली गेंद फिर से कवर की दिशा में धकेल दिया, 1 रन आसानी से चुरा लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी फील्डिंग और काफी अच्छी बैटिंग भी है।
यहाँ 3 ओवर हो चुके हैं, 34 रन और 3 विकेट के नुकसान पर अभी स्ट्राइक पर है रौनक भीमानी और नॉन स्ट्राइक पर है कीर्ति सेंगानी। बॉलर पावर प्ले वंश, बॉलिंग में वंश है। अगली मैच शक्ति 11 और उमा वॉरियर्स के बीच में खेला जाएगा। इसमें उमा 11 ने टॉस जीता है। अगली कमान वंश संभालेंगे, सामना करेंगे रौनक भीमानी। फिर से फुल टॉस गेंद लेग दिशा में धकेल दिया, टप्पा खाने के बाद गेंद सीधी गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए कोई फील्डर को मौका नहीं मिला। काम धाम गाना आता जाता नुक्स निकाल, काम धाम गाना पार समुंदर जा गए उसने। अच्छा स्ट्रोक लगाया रौनक भीमानी ने। फिर से वंश की अगली गेंद, सामना कर रहे हैं रौनक भीमानी। ओ बीट हुए सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। काफी अच्छी बॉलिंग वंश द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद फिर से उठा दिया सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी से चुरा लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। फिर बल्लेबाजी का कमान संभालेंगे कीर्ति आजाद। यहाँ कीर्ति दीवानी को कीर्ति आजाद के नाम पर जाने जाते हैं। काफी लंबे स्ट्रोक भी लगाते हैं। इस बार देखते हैं कैसा लंबा स्ट्रोक लगाते हैं। वंश की अगली गेंद, सामना कर रहे हैं कीर्ति सेंगानी। फिर से उठा दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी से चुरा लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की 2 गेंदें बाकी है अभी, और ये कवर की दिशा में धकेल दिया, कोई फील्डर को मौका नहीं मिला। गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए ये लगा पाटीदार चौका। काफी अच्छा रौनक भीमानी ने स्ट्रोक लगाया कवर की दिशा में। पर कुड़ियां दे नाल भी कहा था कि रौनक भीमानी ने उमिया कप के अंदर काफी जोश लगाया था। फिर से वंश की अगली गेंद, सामना कर रहे रौनक भीमानी। बल्लेबाज अगली गेंद, ओ सीधा उठा दिया, वहां फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी से चुरा लिया। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर हो चुके हैं यहाँ। स्कोर 41, 41 रन हो चुके हैं, सॉरी 45 रन हो चुके हैं। परी 11 के यहाँ 45 रन हो चुके हैं। यहाँ परी को बोनस पॉइंट मिला है।
શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર થાણા સમાજ દ્વારા આયોજિત આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની અંદર પધારેલા દરેક મહેમાનોનું અહીંથી હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણી મંચ ઉપર પધારેલ શ્રી થાણા સમાજના પ્રમુખ શ્રી કાંતિભાઈનું પણ હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવે છે. यहाँ परी 11 को बोनस पॉइंट मिला है. स्कोर वही रुका हुआ 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर. शक्ति 11 ने 104 रन पूरे किए हुए. जीतने के लिए कम से कम परी 11 को 105 रन चाहिए. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन हो चुके हैं परी 11 के. बॉलिंग की कमान संभालेंगे सुमित रामानी. स्ट्राइक पर है रौनक भीमानी. जबरदस्त माने हुए बैट्समैन रौनक भीमानी. सुमित की अगली गेंद सामना कर रहे रौनक भीमानी. अगली गेंद चार ओवर के अंदर 59 रन चाहिए जीतने के लिए. अगली गेंद उठा दिया. वहां फील्डर मौजूद. एक रन आसानी से चुरा लिया. स्टॉक लगाने की पूरी कोशिश की लेकिन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन 46 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर. सुमित रामानी की अगली गेंद सामना कर रहे कीर्ति सेंगानी. काफी अच्छी धूप है. अगली गेंद और ये उठाने की कोशिश की. बीट हुए. एम्पायर का सही निर्णय. वाइड का इशारा. 1 रन का मुनाफा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन 47 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर. फुल टॉस गेंद सीधा. वहां फील्डर मौजूद. 1 रन आसानी से चुरा लिया. काफी अच्छा स्ट्रोक था. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन 48 रन. अगली गेंद फिर से उठा दिया कवर की दिशा में. लॉन्ग ऑन की दिशा में. वहां कैच. काफी अच्छा कैच. हितेश सेंगाड़ी ने काफी अच्छा कैच पकड़ा. काफी अच्छा कैच हितेश ने लिया. नए बैट्समैन धीरज पोकार आ चुके हैं. स्ट्राइक पर धीरज पोकार. सुमित की अगली गेंद सामना कर रहे धीरज. अगली गेंद फुल टॉस सीधा. फील्डर मौजूद. काफी अच्छी फील्डिंग. 1 रन आसानी से चुरा लिया. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन हो चुके हैं. 50 रन के अंदर 1 रन बाकी है.
स्ट्राइक पर है कीर्ति सेंगानी। अगली गेंद फुल टॉस गेंद बीट होती हुई सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। बल्ला घुमाने की कीर्ति ने पूरी कोशिश की लेकिन गेंद और बैट के बीच में कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के पास। सुमित रामाणी की अगली गेंद, सामना करेंगे कीर्ति सेंगानी। गेंद हवा में और ये लगा सनातनी चौका। यहां पर कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल सामने जो गाड़ियां लगी हुई है, बर्मा टिक का जो स्टैंड है उसके पीछे जितनी भी गाड़ियां लगी हुई है वहां से हटाएं। आंखों में सूरज की रोशनी आ रही है, प्लेयर को जल्द से जल्द हटाएं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन। अब गेंदबाजी की कमान संभालेंगे केवल जबुआणी। अठारह गेंदें आनी बाकी और 51 रनों की दरकार अगर यह मैच परी 11 को जीतना है तो। लक्ष्य थोड़ा सा मुश्किल पर नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं। लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। સામેની સાઈડમાં એક મર્સિડીઝ ગાડી ઊભી છે, એક સ્વિફ્ટ છે અને એક ઇનોવા છે। મર્સિડીઝ હટે છે, સ્વિફ્ટ અને ઇનોવાના ઓનરને વિનંતી કે તેઓ ત્યાંથી ગાડીઓ હટાવી લે। और जबरदस्त कैच वहां पर, बहुत ही बढ़िया कैच, दीपक ने लपक लिया। कीर्ति आउट होकर पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए। यहां पर सामने की साइड में अब ग्रे कलर की स्विफ्ट गाड़ी को हटाए। अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं राज दीवानी और नॉन स्ट्राइक पे हैं धीरज पोकार।
लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। वंश की असमान उछाल लेती हुई गेंद उनकी तरफ आ रही थी। हेलो हेलो। ये एलबीडब्ल्यू की अपील। चार रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन हो चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी फील्डिंग। गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रन। विनोद भाई दीवानी मैं डालू ताल पे भंगड़ा ज्या तू भी गिद्दा पण होय चलेगा रंग जमा दे हम महिला મંડળ मत वाले ના પ્રમુખ ખાસ ફરમાઈશ કરે છે કે એમની કોમેન્ટ્રી સાંભળવી છે એમને। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे इन हाथों स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 रन हो चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। परी 11 को जीतने के लिए कम से कम 105 रन चाहिए। जीतने के लिए परी 11 को 104 रन चाहिए। काफी अच्छा जोश है बैट्समैन में। फील्डिंग भी काफी अच्छी है। 12 गेंद के अंदर 37 रन चाहिए, 37 रन चाहिए। कम से कम एक गेंद के अंदर 3 रन चाहिए। बॉलिंग की अगली कमान संभालेंगे सुमित रामाणी। स्ट्राइक पर है धीरज पोकार। सुमित की अगली गेंद सामना कर रहे धीरज। अगली गेंद कवर की दिशा में धकेल दिया, सीधा वहां फील्डर मौजूद। काफी अच्छी फील्डिंग। एक रन आसानी से चुरा लिया। काफी अच्छी फील्डिंग। 68 रन हो चुके हैं। ग्यारह गेंद के अंदर 36 रन चाहिए जीतने के लिए। काफी अच्छा जोश है कि छूले आसमान जमी की तलाश न कर, झीले जिंदगी खुशियों की तलाश न कर, किस्मत बदल जाएगी यूं ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले जिंदगी बदल जाएगी दोस्त। सुमित की अगली गेंद फिर से उठा दिया। विकेट कीपर के पीछे गेंद लहराती हुई गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
रन चाहिए। रन हो चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद निकुल की सामना करे, कट करती हुई गेंद, फील्डर गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए यह लगा पाटीदार चौका। एक और ऑफर धीरज भाई के लिए, अगर अब बाकी 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ते हैं तो उन्हें 1000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त होगा लीना पोकार की ओर से। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ महिला मंडल का काफी अच्छा जोश है। अगली गेंद और ये ऑफ दिशा में धकेल दिया, वहां फील्डर मौजूद। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 रन्स, 82 रन हो चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। तीन गेंद के अंदर 22 रन चाहिए जीतने के लिए। अगली गेंद फिर से उठा दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां सीधी सीमा रेखा के बाहर हवा में लहराती हुई 6 रनों के लिए ये लगा पाटीदार 6। काफी अच्छा स्ट्रोक जुगल ने लगाया सीधा सीमा रेखा के बाहर। और जीतने के लिए फिर से बीट होते हुए एम्पायर का सही निर्णय, नॉट आउट। 1 रन आसानी से चुरा लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 89 रन्स। एक गेंद के अंदर, एक बॉलनी अंदर 15 रन જોઈએ છે। नामुमकिन को मुमकिन बनाने का दूसरा नाम है रुद्र प्रताप चौहान वागले। भाई क्या बात है, थोड़ा वागले बनो, वागले। और एक काफी अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेल दिया, वहां फील्डर मौजूद। 1 रन आसानी से चुरा लिया। 2 रन दौड़ने की कोशिश की लेकिन रन आउट हो चुके हैं। यहाँ शक्ति 11 ने मैच जीत लिया।